तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कुछ डाउट हैं आपके जो कि आपने प्रीवियस कुछ वीडियोस में पूछे हैं। हो सकता है आपके भी डाउट हो। थंबनेल पे जैसे कि आपने देख लिया है, कुछ और भी एक दो डाउट हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जो आपके ही द्वारा पूछे गए और क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला डाउट है कि सर ये बता दीजिए, क्या ट्रांसफ़र का इफेक्ट हमें जो भी अलॉट डिस्ट्रिक्ट किया गया है उस पर पड़ेगा? क्या जो हमारा अलॉट किया गया डिस्ट्रिक्ट, क्या वो चेंज हो सकता है? जैसे कि ट्रांसफ़र हो गया है बड़े लेवल पे, ठीक, बहुत सारे टीचर का आगे होना भी है, तो क्या इसका इफेक्ट जो हम लोग TRE 3 की ज्वाइनिंग है उस पर पड़ेगा? क्या हम लोगों को कहीं चेंज तो नहीं कर दिया? इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा डाउट है जो कि आपके भी मन में चलता होगा, क्योंकि हम लोग टीचर हैं, पढ़ाने का हम लोगों में जज्बा है और पढ़ाते भी हैं और भी चाहेंगे कि आगे भी पढ़ाएं और उससे रेवेन्यू जनरेट की जाए। तो क्या गवर्नमेंट टीचर किसी कोचिंग में पढ़ा सकते हैं या फिर खुद का कोई बैच लगा सकते हैं? तो इसके ऊपर बात करेंगे। आगे क्या है कि सर काउंसलिंग के टाइम में हमने अपनी बैंक डिटेल नहीं दी, यानी कि जब DB वगैरह हो रहा था तब केवल हम लोग नॉर्मली गए, डॉक्यूमेंट अपने जो भी एजुकेशनल वाले हैं, पढ़ाई वाले केवल डॉक्यूमेंट दिखा दिए, बैंक की डिटेल नहीं दी। तो सैलरी वैली का क्या सीन रहेगा, तो वो बता दीजिए। और इसके बाद जो है सर, एक डाउट कॉमनली आ रहा है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस का जो है रिजल्ट वगैरह आ चुका है और उसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका BPSC TRE 3 भी निकला हुआ है और यूपी पुलिस में भी उनका सिलेक्शन हो चुका है फाइनली। तो भैया अब वो लोग पूछ रहे हैं कि सर कौन सी जॉब ज्वाइन करें, हम यूपी से रहने वाले। तो इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे 2 मिनट के लिए। री काउंसलिंग वालों को अब जो है अपॉइंटमेंट लेटर यानी कि ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा? इन लोगों को जो मिल चुका है, री काउंसलिंग आप लोगों की लगभग हो गई है। कुछ एक दो बंदे बचे हुए हैं जो रेयर केस कंडीशन में छूट गए हैं, उनका अभी भी चल रहा है। एक भाई ने कमेंट किया था कि री काउंसलिंग वाला बंद हो गया। जी नहीं, अभी भी चल रहा है। एक दो कैंडिडेट जो बच गए हैं उनकी विंडो अभी खुले हुए है, आप जाके देख सकते हैं। DRCC ऑफिस चल रहा है, इक्का दुक्का लोगों का। चलिए अब बात करते हैं पहले डाउट का। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि ट्रांसफ़र का इफेक्ट क्या सर इस पर पड़ेगा? तो देखिए, ट्रांसफ़र का इफेक्ट जो है आपका हो सकता है कि पंचायत, जो भी आपको पंचायत मिलने वाली थी यहाँ, ये ना मिलके कोई दूसरी पंचायत दे दी है, लेकिन आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी चेंज नहीं होगा। जो आपके नाम के आगे डिस्ट्रिक्ट आ चुका है वही आपको दिया जाएगा, उसी में रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि पहले ये वाला प्रखंड मिलने वाला था, अब आपको ये वाला प्रखंड दे दिया जाए रिक्ति के आधार पे, ठीक, लेकिन डिस्ट्रिक्ट आपका वही रहेगा, तो उसके लिए घबराना नहीं है। तो यानी कि लगभग इसका इफेक्ट आपके डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट पे नहीं पड़ेगा ट्रांसफ़र का, ठीक है। और आगे क्या है कि गवर्नमेंट टीचर क्या सर जो है ट्यूशन वगैरह पढ़ा सकते, किसी बैच में पढ़ा सकते हैं? देखिए, वैसे नियम ये है कि आप लोग नहीं पढ़ा सकते हैं, है ना। लेकिन अब जाहिर सी बात भैया, कोई आदमी मान लीजिए किसी के घर पे बच्चे हैं, सब कुछ है, और बंदा कमा रहा है वहाँ से 30-35 हज़ार रुपये, अब उसका खर्चा नहीं चल रहा, तो भाई पापी पेट के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और लोग करते भी हैं, वो केवल आपको मतलब नहीं दिखाना है और आप लोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग करते भी हैं भैया, क्योंकि भाई देखिए, खर्चा जो है कहीं ना कहीं से मेंटेन करना पड़ेगा। अगर काम इससे नहीं चल रहा है और हमारे पास कोई टाइम बचता है 2-4-5 घंटे, तो उसका कुछ ना कुछ करेंगे और भाई उससे भी रेवेन्यू जनरेट करेंगे, क्योंकि भैया नहीं खर्चा चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सैलरी बिहार में कम है। आगे बात करते हैं। तो लोग करते हैं, बाकी आप इन चीज़ों को बार बार मतलब ज़्यादा प्रचार ना करें। मतलब बहुत सारे टीचर्स करते हैं, बस जाते हैं अपने स्कूल से आते, चुपचाप कोचिंग पढ़ाते घर पे आ जाते हैं, उस चीज़ का बार बार प्रचार नहीं करते हैं, जिससे कि आप सरकार की नज़र में आए। बाकी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं अपने पापी पेट के लिए। आगे देखिए, अपने विवेक से काम लीजिए, आपको क्या करना है समझ में आया, दुनिया में चलता सब कुछ है। आगे देखते हैं। बैंक डिटेल नहीं दी थी सर काउंसलिंग के टाइम पे, तो अब बताइए क्या होगा क्या नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसका भी बैंक डिटेल आपने तब उस टाइम पे नहीं दी, तो अब आप लोग दे सकते हैं जब आप लोग ज्वाइन करेंगे तब, जब आप लोग पैन कार्ड देंगे, जब जब आप लोग ज्वाइन करेंगे ना, तो स्कूल में आपसे सब चीज़ें मांगी जाएंगी। उसके बाद जैसे ही ज्वाइन कर देंगे तो आपके BRC लेवल पे जो भी BEO सर होंगे वो आपसे मंगवाएंगे कि आप अपना सैलरी लेने के लिए अकाउंट नंबर दे दीजिए, तब आप लोग अपना दे दीजिए। अकाउंट आपका कहीं का भी हो चल जाएगा, कोई सी भी बैंक का हो चल जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जिस बंदे ने अभी तक भी अकाउंट नहीं खुलवाया है वो और थोड़े दिन वेट कर लीजिए, आपको जब ज्वाइनिंग मिल जाए, स्कूल अलॉटमेंट हो जाए, अकाउंट एक दिन में ही खुल जाता है। जिस भी बैंक में चाहें उस बैंक में खुलवा लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपके आसपास, जहाँ पे आप अपना रूम लेंगे या फिर जहाँ पे आपका स्कूल होगा आसपास में, उसके रेडियस में 4-5 किलोमीटर की रेंज में देख लीजिएगा बैंक हो, वहाँ खुलवा लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं सर, जिसका जो है सिलेक्शन यूपी पुलिस में भी हो गया है और TRE 3 में भी हो गया है, वो कौन सी ज्वाइन करें? जैसे कि आपका प्रोफेशन अगर है कि सर हमें टीचर की जॉब करनी है, बहुत सारे लोग मेरे ऐसे मित्र हैं जो पहले से ही पुलिस में हैं,
तो वो लोग कहते हैं कि साहब इसमें बहुत मारा मारी है, रात में भी ड्यूटी लगती है, दिन में भी ड्यूटी लगती है, ये है वो सब चीज़ें हैं। तो हमें जो है साहब इसमें से निकलना है, हमें टीचर की जॉब करनी है, ठीक है। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि साहब हम टीचर की जॉब ज्वाइन करें कि हम जो है यूपी पुलिस की ज्वाइन करें। हम यूपी से रहने वाले हैं। देखिए सबसे पहली बात मैं अगर राय दूंगा ईमानदारी से, जॉब दोनों ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, अपना स्टेट होता है, अपना घर होता है। और सबसे प्लस पॉइंट ये कि आपका जो है, जैसे कि जब भी आपके परिवार को प्रॉब्लम होगी, कोई बीमार पड़ेगा, तो ये सुविधा जो है यानी कि कैशलेस कार्ड की सुविधा, लगभग 5 लाख तक का आप फ्री इलाज आपके यूपी पुलिस में है, टीचर में नहीं है। और आपको बिहार में मोस्टली ज़्यादातर क्षेत्र ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी, यानी कि आसपास में अच्छे हॉस्पिटल नहीं होंगे। तो कोई आदमी बीमार पड़ता है, जैसे कि आपकी तबीयत अचानक खराब हो जाए, तो वो चीज़ें नहीं देखने मिलती। ये चीज़ यूपी में सुविधा है, ये सभी लोग जानते हैं। और इसके साथ साथ एजुकेशन, जब आगे चल के आपके बच्चे वगैरह होंगे तो उन्हें भी आप एक अच्छी एजुकेशन देना चाहेंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी बंदा हुआ अपना खुद भले ही पढ़ा रहा है सरकारी स्कूल में, लेकिन अपने बच्चों को भी सरकारी नहीं भेजेगा। जाहिर सी बात है कि ये एक सच है ना, क्योंकि वो जानता है ग्राउंड लेवल पे क्या चीज़ें होती हैं, ठीक। क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं है, ऊपर से सिस्टम जैसा चलवाता है उसको आदमी को चलना पड़ता है, ठीक। अगर ऊपर से सिस्टम अगर फोकस करे पढ़ाई पे तो पढ़ाई होगी, लेकिन फोकस किस पे रहता है, एमडीएम पे, उपस्थिति पे, अनुपस्थिति पे, ये रजिस्टर वो रजिस्टर, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, इन पे ज़्यादा रहता है। तो पढ़ाई से बच्चा वंचित होता है कहीं ना कहीं। इसलिए वो बच्चा क्या करता है, वो जो टीचर्स हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालते हैं। तो आपको बिहार में लगभग बहुत सारे क्षेत्र ऐसे मिलेंगे जहाँ पे अच्छे स्कूल नहीं है। तो आपके बच्चे वगैरह होंगे आगे आने वाले टाइम पे, आप उन्हें अच्छी शिक्षा देना चाहेंगे, तो आपको अच्छा सिटी भी चाहिए होगा। तो राय दूंगा, फिर अपने घर वालों से पूछ लीजिएगा, जो भी आपके घर वाले बताएं कि यूपी पुलिस ज्वाइन कर लीजिए, फिर आगे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिएगा जिसमें आराम हो, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। याद रखिएगा, अपना घर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ बिहार में सैलरी को लेकर थोड़ा सा इशू है, लेट आती है सैलरी, 10 तारीख के बाद भी कभी कभी देखने मिलती है, कभी कभार महीना गोल भी हो जाता है, मतलब पूरे महीने की सैलरी मिलती भी नहीं है, ठीक है। हाँ ऐसा हो जाता है, फिर अगले महीने मिलेगी आपको। तो ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। लेकिन बिहार अपने यूपी में 30 तारीख का मतलब 30 तारीख को रात में आ जाएगी, 31 नहीं होती है। ऐसा होता है क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र और मेरे इनफैक्ट मेरे घर से ही कुछ लोग पुलिस में हैं, तो इसलिए सब चीज़ें। आज री काउंसलिंग वालों को सर अपॉइंटमेंट लेटर कब मिलेगा, तो उसके लिए घबराना नहीं है। इस वाले महीने में लगभग अभी परीक्षा का काम चल रहा है। आपको 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, यानी 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक सब कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। और 10 अप्रैल के बाद में आपका स्कूल अलॉटमेंट भी सबका कर दिया जाएगा। आराम से ज्वाइन करिएगा। ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों, कुछ दोस्तों आपके 1 2 3 4 5 डाउट थे मेजर, जिनको मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट बच गया हो तो ज़रूर बताइएगा। बाकी आपकी सूझबूझ है चौथे नंबर के डाउट वाले में, यूपीपी या फिर तो TRE 3, अपने घर वालों से पूछिएगा, जो वो उचित बताएं वो कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय।